लगातार कवरेज में आप बता रहे हैं किस तरह से ये अंदरूनी कला आर पार की लड़ाई के तौर पर इस बार पहुंच गई है। आज सुबह क्या समझ पा रहे हैं आप परिस्थितियों को राजस्थान में? देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रास्ते अब अलग हो गए हैं। अब जो पायलट का जो विमान था, कांग्रेस का सियासी विमान जो पायलट उड़ा रहे थे, वो क्रैश कर गया है। हमारे साथ है राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो करीब 6.5-7 साल से साय की तरह सचिन पायलट के साथ रहते थे। सचिन पायलट के साथ आप जिस तरह से रहते थे, कोई एक ऐसी जगह नहीं होती थी जहां सचिन पायलट के साथ आप नहीं रहते थे। आज वो मनेसर में है और आप यहाँ पर हैं। सरकार गई? देखिए, सरकार कहीं नहीं जाएगी। ये राजस्थान की धरती है, सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये वीरों की धरती है, स्वाभिमान शौर्य की और बलिदान की धरती है। यहाँ हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। जिस कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान से हम जीत कर आए, जिस राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, सब विधायकों की राय हुई। ऐसे में मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सचिन पायलट जी को भी इस वक्त भी अंतरात्मा की आवाज पर 11 बजे उनको पहुंचना चाहिए। फालतू बातें, 9 बज गए, 11 बजे तक नहीं पहुंचेंगे। आप बताइए कि सचिन पायलट से क्या 2-3 दिनों में आपकी बातचीत हुई, और आप जब सुने कि बीजेपी में जा रहे हैं तो कैसा लगा आपको, क्योंकि आप भी सबसे नजदीकी थे? एक बात आप, मैं मानता हूं मैं सबसे नजदीकी, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास मर सकता है लेकिन धोखा नहीं कर सकता। ये राजस्थान जानता है। देश तो मुझे नहीं जानता, लेकिन राजस्थान मेरी फितरत जानता है। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमने संघर्ष किया, बीजेपी को हराया। मैं कब कह रहा हूं, सचिन पायलट हमारे साथ थे, लेकिन मेरा तो खुद का संघर्ष यूनिवर्सिटी टाइम से लेकर आज तक हम लड़े। आज राजस्थान की जनता ये चाहती है कि अशोक गहलोत की सरकार रन करे, कांग्रेस पार्टी की सरकार रन करे। वो उपनेता है, आज वो हो चाहे उनके साथ कोई विधायक जा रहा हो, कैसे अपनी कौन के साथ करेंगे? 30 से ज्यादा विधायक है, सरकार अल्पमत में है। देखिए, ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करेगी। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, सब पार्टियों के मिला के, और 10-12 विधायक भी कल रात को, इनके जो काफी विधायक थे वो टूटकर यहां आ गए। और ये गलतफहमी निकाल दे, राजस्थान में बीजेपी भी गलतफहमी निकाल दे। राजस्थान की जनता ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है। बीजेपी का कोई आदमी ये समझे कि पैसे के दम पर तोड़फोड़ करके शपथ ले लेगा, शपथ नहीं होगी। राजस्थान के किसी गांव में बीजेपी के नेता घुस नहीं पाएंगे। बीजेपी ने जो एमपी में पाप किया, वो पाप यहां करना चाहती है। उनका पैसा खराब जाएगा। आज पैसे के दम पर वो सोच रहे हैं हम राजनीति कर लेंगे, और नंबर गेम में भी पिटेंगे बुरी तरह से। राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी पूरी तैयारी हो गई। 115 विधायक हमारे साथ कल रात को थे। आप 10-12 विधायकों को लेकर आप पायलट साहब आज निकाल दिए जाएंगे। अविनाश पांडे ने कहा कि जो नहीं आएगा उसको प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया 11 बजे तक इंतजारी कीजिए। मेरा ये मानना है, सचिन पायलट राजस्थान की जनता की आवाज को समझेंगे, धर्म, नीति, सिद्धांत और शौर्य की धरती के स्वाभिमान को समझेंगे। किस दुनिया में जीते हैं सर? अब 2 घंटे बचे हैं, चार्टर विमान भी बुक नहीं है, कैसे आ सकते हैं आप? मेरे को उम्मीद है सचिन पायलट यदि आएंगे, शरद, इनसे पूछिए ना, क्या इनकी बातचीत हुई है सचिन पायलट से? मानकर चलिए उम्र है उनके साथ, और मैं इतना कह सकता हूं, इनसे पूछिए ना, सचिन पायलट से इनकी बातचीत हुई है पिछले दिनों? बताइए। जी 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 जी, आप ये बताइए, सचिन पायलट के इतने नजदीकी है, क्या 3 दिनों में आपकी बातचीत हुई? आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दिल्ली में 3 दिन से क्या कर रहा हूं? देखिए, मेरी जब भी बातचीत हुई, मैं किसी कीमत पे सपने में भी नहीं सोच सकता कि सचिन पायलट बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। आपसे उन्होंने क्या कहा? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब क्या कहा वो तो छोड़िए, लेकिन ये आप मानकर चलिए, आज इस वक्त एक ही आवाज है राजस्थान की जनता की, देश की जनता चाहते हैं किस बात की नाराजगी थी, क्या थी? देखिए, नाराजगी, एक बात बताइए, राजनीति में मैं चाहूं कि मुझे सब कुछ मिल जाए। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, बड़ी जिम्मेदारी थी, वो मेरे खास थे, लेकिन आज पार्टी की कॉस्ट पर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं। किसी भी कीमत पर यकीन नहीं हो रहा है कि 3 दिन में आप बातचीत नहीं किए होंगे। आप तो बता दीजिए कि बातचीत होती थी तो क्या बोलते थे? बातचीत ऐसा होता है कि मैं रात को भी हर उस विधायक से बात करने की कोशिश कर रहा था। पायलट साहब से पूछ रहा हूं, सबसे मेरी बात होती है। पायलट साहब से मैं यही कह रहा हूं, सबसे मेरी बात हुई, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए मुझे अभी भी उम्मीद है कि आ सकते हैं। यदि नहीं आते हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सबको पायलट ने पाप किया है, मेरा ये मानना। हर वो व्यक्ति, चाहे मैं यदि आज कांग्रेस छोड़कर जाता हूं तो मैं पापी हूं। यदि आज इस वक्त कोई कांग्रेस छोड़कर जाएगा, जो कांग्रेस के निशान पर जीत कर आया है, उसने पाप किया है।
और इस पाप को राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। धमकी दे रहे हैं कि कोई किसी को शपथ नहीं लेने देंगे हम यहाँ। मैं धमकी नहीं दे रहा, राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। पहली बात तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो लोग छोड़कर जाएंगे ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं घुस पाएंगे। यहाँ की राजस्थान की जनता अलग टाइप की है। आज प्रताप सिंह ये समझे कि कांग्रेस छोड़ के चला जाए और फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक कह देगी बेईमान है, गद्दार है मेरे लिए भी। तो गद्दार बनने से अच्छा है राजनीति में हम एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, लेकिन लोगों में हमारी इमेज गद्दार की नहीं होनी चाहिए। हमारी इमेज ये होनी चाहिए हम सच्चे सिपाही हैं, लोकतंत्र के जिस निशान पर जीत कर आए उस निशान पर ही हम जनता के बीच में जाए। 5 साल जिस दिन पूरे हो जाए उस दिन आप कोई फैसला कीजिए। अभी तो 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हाथ के निशान के साथ रहने का जनता ने मैंडेट तो खत्म हो गया कि आपका प्रदेश अध्यक्ष ही चला गया है, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। अब उनका क्या भविष्य है, क्या कैसे देखते हैं आप? पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा आश्चर्य इस बात का, नंबर गेम हमारे पास है, सरकार भी बच जाएगी हमारी, लेकिन दुख इस बात का होगा। आज तक वो बता दीजिए, आप इतने करीबी रहे हैं कि सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा था? आप ईमानदारी से बता दीजिए, आप साफ बोलने के लिए जाने भी जाते हैं। एक बात आप मानकर चलिए, सचिन पायलट के मन में ये तो कभी नहीं चल रहा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर कर ले। क्यों? अब ये जो भी गेम प्लान हुआ है उसमें नहीं, गुस्सा इतना बड़ा भी नहीं था, इतना बड़ा भी गुस्सा नहीं था। मेरे से तो खुल के बात होती थी, कभी इतना बड़ा गुस्सा नहीं था। लेकिन जो ये हो रहा है इसमें बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी ने ऐसा क्या कहा है, क्या हुआ है, मैं कह नहीं सकता। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 11 बजे आ जाए वो। इनको रोक कर रखिए। एसओजी वाली चिट्ठी पर भी पूछ लीजिए कि इसी वजह से नाराज हुए ना वो। इधर टूट कर आएंगे, इस गलतफहमी में नहीं रहे वो भी। इसी को अपमान समझा ना उन्होंने सचिन पायलट। दो सवाल है। एक तो क्या ये एसओजी की जिस तरह से नोटिस दिया गया उन्होंने अपमान समझा कि हमें ये नोटिस दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल बता दीजिएगा, क्या वसुंधरा राजे आपके साथ हैं? पहले एसओजी का बता दीजिए। एक बात आप सुन लीजिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी में जब मुकदमा दर्ज हुआ तब हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राज्यसभा चुनाव के वक्त मुकदमा दर्ज कराया। मुख्यमंत्री है, एक डीएसपी स्तर का अधिकारी नोटिस देता है, आपको लगता नहीं है? वो नोटिस सब जगह गए, लगभग हर एमएलए, हर मंत्री के पास। उसमें क्या कहा गया? ये तोड़ना कहा कि आप उपस्थित होइए, आपसे वो बात कर लेगा। आपकी कोई जानकारी तो दे दीजिए, क्या बात करेंगे? अब तो ये प्रूव हो गया एसओजी वाला मामला कि भाई ऐसी तोड़फोड़ हो रही है, पैसा चल रहा है, ये सब कुछ प्रूव हो गया। आज हम किसी जांच एजेंसी ने इतना सा पूछ लिया कि भाई आप कुछ बताना चाहते तो घर जाके पूछ लेंगे, लेकिन ये बताइए, ये तो प्रूव हो रहा है ना बीजेपी ने षड्यंत्र कर ही दिया। जो हमने रिपोर्ट दर्ज कराई एसओजी में मुख्य सचेतक ने, वही तो काम बीजेपी कर रही है। ये भी बता दीजिए कि ये जो अब बातें चल रही है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ हैं और बीजेपी का गेम प्लान वसुंधरा राजे अशोक गहलोत बिगाड़ सकते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? बीजेपी ये तय कर ले कि बीजेपी ये सोच रही है कि हमारे विधायक तोड़ लेगी, अपने विधायकों को संभाल के रखे। देखिए अंजना, इस तरह के यहाँ पर हालात हैं कि राजस्थान का सियासत अभी किस तरफ जाएगा पता नहीं है। सबसे जो करीबी मंत्री थे और कल तक जो बातचीत हो रही थी वही कह रहे हैं कि मुझे धक्का लगा है और पार्टी माँ है, ये पाप है। और एसओजी का जो लेटर गया था वो सही है, क्योंकि सही साबित हो गया, साजिशें चल रही थी। जी अंजना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।